ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामायण के इस श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। और ये जो सरकार है हमारे प्रभु श्री राम अपने भाई सहोदर को लेके, सहोदर ने लक्ष्मण को साथ लेके गुरु जी के साथ जनकपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। अहिल्या का उद्धार किया है। जहाँ अहिल्या उद्धार में यह एक चीज़ जो बहुत क्लियर है, जो हम कल नहीं बताए, उसको हम आज यहाँ जोड़ना चाहेंगे। जो हम कहते हैं कि अहिल्या पत्थर की थी और पत्थर से उसका उद्धार हुआ, ये किसी और कल्प की कहानी है। ये आज के ब्रह्मा जी के आज के दिन की कहानी नहीं है, वो किसी और दिन की कहानी है जब अहिल्या पत्थर की बनी थी। इसमें जो अहिल्या है रामायण में, जिस रामायण में हम अभी पढ़ रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में, उस रामायण की अहिल्या जो थी वो अलक्षित थी, मतलब दूसरों को दिखती नहीं थी, लेकिन अहिल्या वही थी। और वो केवल राख इत्यादि में बस लेटी रहती थी और दुख भोगते रहती थी। मतलब वो चलती फिरती थी, वो ऐसा एक जगह पत्थर जैसे नहीं पड़ी। और जब प्रभु श्री राम के कृपा कटाक्ष उस पर गिर गए तो उसका उद्धार हो गया। और पत्थर वाली अहिल्या किसी और समय की है, वो भी है, गलत नहीं है वो भी, लेकिन ब्रह्मा जी के आज के दिन की, आज हमारे दिन की नहीं, हमारे आज के दिन की बात नहीं, ब्रह्मा जी के आज का जो दिन है, जिसमें कि 7वें मनु के 24वें दिव्य युग में भगवान श्री राम आए, उसमें अहिल्या जो थी वो पत्थर की नहीं हुई। वो अहिल्या अलक्षित थी। अलक्षित मतलब दुनिया को नहीं दिखती थी, लेकिन वो अपने आश्रम में रहती थी और वो रात में इत्यादि में ऐसे रहती थी। बड़ा दुख का जीवन था उसका। तो ये यहाँ पे आपको बहुत क्लियर होगा वाल्मीकि रामायण पढ़ते समय। और तब ये राम और लक्ष्मण जो है आगे बढ़ते हैं, ये ऋषियों के साथ जनकपुर पहुँचते हैं। और जब जनकपुर पहुँचते हैं तो जनकपुर में जनक महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया। और स्वागत करते समय उन लोगों को बहुत विशेष अतिथि के रूप में उनको रखा गया। अब जनक जी महाराज के अंदर जो भाव है, वो राम को देखते हुए वो भाव आ गया कि दामाद हो तो राम जैसा। लेकिन वो अपने चेहरे से कुछ दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे किसी। जनकपुर के जो निवासी लोग हैं, वो लोग जब राम और लक्ष्मण को देख रहे हैं तो वो लोग के अंदर इच्छा आ रही है सीता को दूल्हा मिले तो राम। लेकिन फिर दूसरी स्त्रियां कह रही है लेकिन इतना बड़ा जो शिव धनुष है वो उठाए, उसको प्रत्यंचा चढ़ाए,
तब तो जाके उसको सीता दूल्हा होगा। तो तीसरी स्त्री कहती है ये जो बुढ़वा है, ये देखिए गाली जो है, याद रखिए गाली उसी को दिया जाता है जो बहुत प्यारा हो और जिसके लिए बहुत प्यार है। तो सीता को सब बहुत प्यार करते हैं। सीता के कारण वो सब जनक जी को गाली दे रहे हैं कि उसके कारण उसने इतना बड़ा जो नियम लगा दिया है कि छोटा बच्चा कैसे करेगा। 12 साल के राम, अब 12 साल, और जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए, बच्चा कैसे कर पाएगा। तो अन्य एक स्त्री कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखो मंत्र छोटा होता है, मंत्र छोटा होता है लेकिन बड़े प्रभु को कंट्रोल कर लेता है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र तो छोटा है लेकिन परम भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं इन मंत्र जप करके। देखिए मंत्र में शक्ति है। आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसे मंत्र बन गया जो भगवान को ही कंट्रोल कर ले रहा है। ये भगवान की इच्छा है इसलिए हो रहा है। तो जो साइज है उस हमेशा मैटर नहीं करता। जानू ऋषि थे, वो छोटे साइज के थे लेकिन गंगा जी को पी रहे थे, कल हम बता रहे थे। तो साइज से हर चीज नहीं होता। तो बोले ये है छोटा देखने में लेकिन वो धनुष तोड़ देगा, मेरा विश्वास है। तो सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और जनकपुर को ये लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, शाम का समय देख रहे हैं घूम घूम के कि जनकपुर कैसा है। राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं पूरा, और देखिए बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी साक्षात यहीं विराजती। एक बार परम राधा गोविंद महाराज जी कह रहे थे कथा में कि एक बार इंद्र वहां आए जनकपुर देखने के लिए, जनकपुर कैसा है। तो एक बहुत ही आलीशान घर देखा उन्होंने, और वो आलीशान घर को देख के इंद्र समझ गए यही जनक जी का घर हो। इतना कोई बोले मेरे घर से भी ज्यादा ही तो मतलब कीमती सब सामान लगा हुआ है। तो बोले ये जरूर हो ना हो जनक जी का है। वो अंदर गए और एक आदमी एकदम पूरा राजशाही कपड़ा वपड़ा पहन के, एकदम मुकुट टुकुट पहन के, एकदम पान चला के सोना के बर्तन में थूक रहा था। तो इंद्र जो देखा, इंद्र सीधा आके दंडवत मार दिए, बोले जनक महाराज की जय हो, मैं आपकी शरण में आया। तो वो जो ऊपर बैठे हुए थे वो तुरंत उठ के खड़े हो गए, बोले हाँ आप जनक महाराज को जानना चाहते हैं? अरे उनका बाल तो दूर है, मैं तुमके यहां का झाड़ू लगाने वाला हूं। बोले हाँ आप झाड़ू लगाते? बोले हाँ हम लोग तुमके यहाँ के जब भंगी लोग हैं झाड़ू लगाते। दूर जाइए देखिए, दूर जाके देखिए, बहुत दूर में घर। तो कोई सोचेगा इतना वैभव। देखिए जब स्वर्ग का वैभव लाखों गुना बढ़ता है तो ब्रह्मा जी के लोक का वैभव बनता है। ब्रह्मा जी के लोक का वैभव जब लाखों गुना बढ़ता है तो ब्रह्मा जी के लोक के बाहर है धरती का कवरिंग, उस कवरिंग के अंदर का जो वैभव है वो बनता है, उसका लाखों गुना बनता है। तो उसके आगे जल का लेयर है, उसका वैभव बनता है। ऐसे उससे लाखों गुना उससे अग्नि बनता है। ऐसे करते करते लाखों गुना करते 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 अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको पार करने के बाद निराकार ब्रह्म आता है। उसकी जो महिमा है उनसे भी लाखों गुना ज्यादा है, और वहां से भी लाखों गुना ज्यादा वैकुंठ की महिमा है, और वैकुंठ के भोगों से भी लाखों गुना ज्यादा साकेत अयोध्यापुरी की महिमा है। जो अयोध्यापुरी की जो महारानी है सीता जी, जब साक्षात जहां उतरी है तो उनका ही धन ऐश्वर्य संपदा लेके उतरेगी। और इस कारण से इंद्र ने ऐसा धक्का खाया, ऐसा धोखा खाया, जहां उसको भंगी भी उसको इंद्र से अभी दिखाई पड़ी। ये बात सच है। आप बैकुंठ चले जाएंगे, बैकुंठ में जो झाड़ू लगाने वाले हैं वो आपको ऐसे यहाँ नहीं, यहाँ तो छोड़ दीजिए, यहाँ स्वर्ग के जो राजा महाराजा फेल हो जाएंगे उनके साथ। इतने ज्यादा ऑपुलेंस में, वैभव में जीते। और कहते हैं कि सीता जी की जो सुंदरता को जो बखान करेगा वो कुकवि कहलाए। अगर किसी को अच्छा कवि कहलाना है, कविता करते हैं ना कि क्या रूप है, क्या चांद के जैसा चेहरा है ना, जो बाल हैं क्या काले काले घटाओं के जैसे बाल हैं,
ऐसे रूप की तुलना करते हैं ना, आँख जो है कमल के जैसे है और आँख की पुतलियाँ मछली के जैसी हैं, ऐसे बहुत जगह वर्णन आता है। लेकिन सीता जी के रूप के महिमा का वर्णन करते समय, भगवान के रूप की महिमा का वर्णन करते समय तो लिख देते हैं लोग, लेकिन सीता जी के महिमा का वर्णन करते समय लिखते हैं जो उनकी महिमा का वर्णन करेगा वो मूर्ख कवि कहलाएगा। क्यों मूर्ख कवि कहलाएगा? क्योंकि उनकी महिमा कोई लिख ही नहीं पाएगा, वो किसी चीज से उसको तुलना आप दे ही नहीं सकते, इतने सुंदर है सब चीजें। तो जब तुलना ही नहीं, तो तुलना करे किससे? जब तुलना ही नहीं करेगा तो कविता बनेगा कैसे? और कविता बनेगा नहीं तो ऐसे नहीं बनी कविता को जो जबरदस्ती बना देगा, ऐसे कवि को लोग मूर्ख कवि ही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? थोड़ा मैं जल्दी बोल गया, क्षमा चाहता हूं, लेकिन थोड़ा भावावेश आ ही जाता है। और जब रात हुई, प्रभु विश्राम करे, और उस दिन सतानंद जी जनक जी महाराज के राजपुरोहित हैं। जैसे वशिष्ठ है दशरथ महाराज के, वैसे ही सतानंद है। और सतानंद जी अहिल्या के पुत्र हैं। वाह, अहिल्या के पुत्र हैं सतानंद। और जब उनको पता चला मेरी माँ का उद्धार हो गया, बहुत खुश हुए। और उन्होंने विश्वामित्र मुनि का स्टोरी बताया बच्चों को, विश्वामित्र कैसे बने। तो उन्होंने बहुत लंबे में कहानी बताया कि देखो ये विश्वामित्र पहले राजा थे और वशिष्ठ मुनि से इनकी लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई हो गई तो इनकी सारी सेना मारी गई। और ये शिव जी के पास तपस्या कैसे मारी गई? तो वशिष्ठ के गाय ने सेना तैयार की और गाय के सेना से लोग हार गए। एक जंगल में रहने वाला तपस्वी, उसकी सेना से लोग हार गए। तो ये जाके शिव जी को प्रसन्न किए और शिव जी से बहुत सारे हथियार लेके आए। और जब फिर उन्होंने चैलेंज किया वशिष्ठ को, तो वशिष्ठ अपने जो जिसपे हाथ रखते थे ना, जिस डंडे पे, जिसे एक लकड़ी रहता है ना ऐसा वाला, जिसपे ऐसे लोग हाथ रखते हैं, वो डंडा लेके वो शिव जी का आग्नेयास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, वायास्त्र, जलास्त्र, जितने अस्त्र मार रहे थे विश्वामित्र जो शिव जी से लेके आए थे, वो वशिष्ठ उसको ऐसे एक ही डंडा से, कोई डंडा भी बदल नहीं रहते, उसी डंडा से ऐसा सबको नीचे गिरा देते। जैसे अपना बैट बॉल होता है ना, अपना क्रिकेट का मैच होता है, जैसे कि वो इधर से बॉल आया, इधर से उतार दिया, इधर से उतार दिया, ऐसा वो कर करके एक एक उनका हथियार फेल कर देते। जब सारा हथियार फेल हो गया तो विश्वामित्र बोले हाय बेकार हो गया मेरा सब, शिव जी को प्रसन्न करना बेकार हो गया। तो फिर उसको ब्रह्मा जी बोले रे ऐसा नहीं, इसके पास ये ब्रह्म ऋषि है, इसलिए इसका जो तेज है तू सकेगा नहीं। तो बोले मुझे भी बनना है। बोले तपस्या करो। तो तपस्या करने बैठे तो बने वो राज ऋषि। ब्रह्मा जी बोले अब तुम बन गया राज ऋषि। बोले है इतना, अभी ब्रह्म ऋषि नहीं बने। फिर तपस्या करने बैठे तो इंद्र को डर लगा कि कहीं ब्रह्म ऋषि की जगह इंद्र ऋषि बन गए तब तो खत्म हो जाएंगे, हमारा पोस्ट चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके पोस्ट को हटाने के लिए वहां पे अप्सराओं को भेजना चालू किया, और एक के बाद एक दो अप्सराएं भेज दी। पहली अप्सरा जो थी वो जब आई, मेनका जब आई, तो मेनका से विश्वामित्र मुनि ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम शकुंतला था। और यही शकुंतला दुष्यंत राजा के साथ ब्याई गई और जिसके कोख से भरत जी का जन्म हुआ। और ये जो शकुंतला है, इसका सच्चा जो चरित्र अगर आपको देखना है तो महाभारत पढ़िएगा। अगर आप कालिदास जी का वो पढ़ेंगे तो कालिदास जी की शकुंतला बड़ी बेचारी दिखती, असहाय दिखती, लेकिन जो महाभारत वेदव्यास जी की जो शकुंतला है बहुत ही गर्वील, बहुत ही छत्राणी हो, कहीं डरती नहीं किसी से। तो ओरिजिनल वो है, उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। उसके बाद विश्वामित्र की बेटी है, मेनका की बेटी है शकुंतला कैसे क्या कोई कमजोर लड़की रहेगी। शकुंतला कहती है जाके दुष्यंत को, बस थोड़ा सा विषयांतर है, शकुंतला दुष्यंत को जाके जब मिलने जाती है, दुष्यंत नहीं पहचानते उसको, शकुंतला कहती है सुनिए, मैं यहाँ आपसे रहम की भीख नहीं, मैं यहाँ आपको बताने आई हूं कि मैं आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं। मैं यहां से देवलोक जा सकती हूं और आ सकती हूं, आप नहीं जा सकते।
मेरी माँ जो है, मेरी माँ एक अप्सरा थी। तो अप्सरा होने के कारण मेरे पास वो शक्ति है योग वाले कि मैं ऊपर जाके आ सकती हूँ, आप नहीं जा सकते। आप बस एक साधारण नर हो, और मेरा पुत्र आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, आप आजमा के देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको पति के भाव से और आपको गिरने नहीं देना चाहती हूं, इसलिए मैं आपके पास आके शरण ले रही हूं। वाह, ये भाव है शरण लेने का। शरण लेने का भाव देखिए कितना सुंदर है कि पति को गिरने नहीं देना चाहते। और आजकल कहते हैं कि कन्यादान नहीं कर सकते, इसके ऊपर बड़ा बवाल चल रहा है, कन्यादान। अरे ये पिता का जो संपत्ति है, कन्या जो है वो बाप के दिल का टुकड़ा है ना, बाप के दिल का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा है। और वो दे रहा है ना, इसलिए उसको कन्यादान एक प्रेम का शब्द है। उसको ये बहस का शब्द बना के और धर्म की आलोचना करने वाले जो है ना, उनको बात का बतंगड़ करने का बड़ा मजा आता है। बात झूठ के बात का बतंगड़ बनाओ, लेकिन ऐसे ये भाव नहीं रहता। तो हम थे विश्वामित्र मुनि के जीवन में। विश्वामित्र मुनि, मेनका वहां से चली जाती है, दूसरी अप्सरा रंभा आती है, उसके साथ वो गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह से विश्वामित्र जो है बार बार गिर रहे थे। और ये सब कहानी विश्वामित्र के शिष्य राम और लक्ष्मण को सुना रहे कि तुम्हारे गुरु जी पहली बार गिर गए थे एक अप्सरा के साथ, और उनके सामने बोल रहे। देखिए, सच ऐसा चीज है कि सुनने वाले को खराब नहीं लगता, सच सच होता है। और फिर दूसरी बार तुम्हारे गुरु जी रंभा के साथ गिर गए, तीसरी बार तुम्हारे गुरु जी त्रिशंकु को स्वर्ग भेज रहे थे, अब जाके वो सुधर गए। अरे तो ये पूरा रात उन्होंने, बहुत रात तक उन्होंने ये सब डिस्कस किया। उसके बाद वो चले गए, और उसके बाद वो बहुत खुश थे कि आखिर में विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने, और ब्रह्म ऋषि बन के राम और लक्ष्मण के गुरु बने। सुबह हुआ, राम और लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए बाग में जाते हैं, और उस समय दैव विधान से जानकी जी वहां फूल चुनने आती है। वो जगह आज भी है, फुलहर करके मधुबनी में है। गौरी जी का मंदिर है आज भी वहां पे। मैथिली में बहुत सुंदर भजन है, सखी फूल लोढ़े। लोढ़े का मतलब होता है चुनना, पिक करना। सखी फूल लोढ़े चलू फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलू फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलू फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। कोई बेली फूल लोढ़े, चमेली फूल लोढ़े। कोई बेली फूल लोढ़े, चमेली फूल लोढ़े। कोई लोढ़ेला, हाँ कोई लोढ़ेला चंपा के कलियां, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। कोई राम वर मांगे,
कोई लक्ष्मण वर मांगे, कोई राम वर मांगे, कोई लक्ष्मण वर मांगे, कोई मांगेला चंपा के कलियां, सीता के संग सहेलियां। कोई मांगेला चंपा के कलिया, सीता के संग सहेलियां। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलियां। सब लोग फूल चुनने के लिए वहां पहुंची हैं और जानकी जी की पहली नजर प्रभु से मिली और उनका सनातन प्रेम जो है वो जाग जाता है और गौरी जी के मंदिर में जाके प्रार्थना करती हैं कि हे गौरी, ये मेरे नज़रों में जो आए हैं घनश्याम रंग के राजकुमार, यही मेरे जीवन के मार्गदर्शक बन जाए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। और जानकी जी प्रार्थना करके वहां से लौटती हैं और प्रभु अपने आश्रम आते हैं जहाँ रुके थे। पूजा इत्यादि करके जब जनकपुर पहुँचते हैं राजमहल में, और वहाँ पे जनक जी महाराज उस धनुष के बारे में बताते हैं और उस धनुष को वहाँ मंगवाया जाता है। एक बड़े लोहे के संदूक में धनुष रखा हुआ था और उसको 5000 पहलवान एक साथ धक्का दे के खींच खांच के किसी तरह वहां सबके सामने लेके आए। आप समझिए कि एक जो पहलवान होते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वैसे ही 12 आदमी के बराबर होता है। एक हमारे शिक्षक थे, वो उनके दादाजी गांव के पहलवान थे और उन्होंने बाघ को हाथ से मारा था और हाथ से मारने से बाघ के ऊपर उसके पंजे का निशान पड़ गया। ये सुन के अंग्रेजों के 2 पहलवान वहां आए थे उनसे लड़ने। तो दादाजी को जब वो देख के वो लोग हार गए, वो लोग आगे लड़े ही नहीं। बस वो लोग माफी मांगे और उसको 10 बार कान पकड़ के उठक बैठक करवाए दादाजी उन दोनों को, अब भेज दिए वापस। हम जहाँ अभी रह रहे हैं सिल्ली में, यहाँ पे हमारे भक्त हैं, वो भक्त के वल्लभ निताय प्रभु, उनके दादाजी, उनके यहाँ पे कुआं बांधा हुआ है। उस कुएं में पत्थर है, एक एक पत्थर 400-500 किलो का है और उनके दादाजी बगल के पहाड़ से पत्थर अकेले उठा के बैलगाड़ी में लाते थे, अकेले उठा के, अकेला ही उठा के उसको कुएं में रख देते। ऐसे कई पत्थर से कुआं बना हुआ, वो पत्थर आज भी पड़े और ज़्यादा नहीं है, 60-70 साल पुरानी कहानी। तो ये आज के पहलवानों की ताकत इतनी थी, तो फिर द्वापर और त्रेता के पहलवानों की क्या बात है। और 5000 पहलवान त्रेता के, 5000 पहलवान, आप समझिए कितने होंगे। एक ट्रेन में 700 लोग बढ़ते थे, ऐसे ऐसे 6-7 ट्रेन के लोग खाली पहलवानों से भरे होंगे, तो कितने पहलवान निकलेंगे आप समझिए। 5000 पहलवान एक साथ उसको ठेलते थे, तब किसी तरह जाके वो घूम घाम के पहुंचता था। उसके बाद ये जब सामने आ गया तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इस धनुष को देखो जरा, देखो जनक कितने दुखी। तो राम कहते हैं, तो क्या मैं इसको देखूं? हाँ देखो। तो उसके ऊपर का ढक्कन हटाते हैं, लोहे का ढक्कन रहता है और वहां पर धनुष दिखाई पड़ता है। और धनुष जब उनको दिखता है तो उस धनुष को देखने के बाद वो
राम जो है वो कहते हैं इदम, भगवान कह रहे हैं इदम धनुर्वरम ब्रह्मन संस्पृशाहम पानिना यत्नावांश भविष्यामि तोलने पूर्ण पीवा। कह रहे हैं कि क्या मैं इसको उठाऊं? तो राजा और संत लोग सब एक साथ कह रहे हैं हाँ उठाओ। उसके बाद उसको उन्होंने बीच से पकड़ लिया और बीच से पकड़ के वहां सब लोग उनको देख रहे थे कि क्या करेंगे, और बिना किसी ताकत के एकदम एफर्टलेसली ऐसा उठा लिया जैसे कि कोई कमल का डंडी उठाया, ऐसा ऐसा उठा लिया उसको। और उठा के उन्होंने तुरंत उसको जो है रस्सी को उठा के उसमें बांधना चालू किया, लेकिन वो रस्सी को इतना जोर से बांधा कि बीच से वो इतना ज्यादा बहुत बड़ा धनुष था, और ये राम छोटे थे, बहुत छोटे हाइट के थे, 12 साल के थे, धनुष बहुत बड़ा था। तो जब उसको एक सिरा तो नीचे होगा कहीं जमीन पे, और एक सिरा पकड़ के उसको उनको तो लाना पड़ेगा अपने हिसाब से बांधने के लिए। तो जो लाया वो बीच से कर 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 क्राक ऐसा टूट गया। कहते हैं हवा की संधियां टूट गई। हवा की संधि कैसी होती है देखिए, ये जो साइंस के बारे में नहीं जानता, ये हवाओं में भी एक संधि होती है, और ये जो संधि फटती है तो लगता है ब्रह्मांड फटने की आवाज आती है। और ये वर्णन यहां भी है, और आगे हनुमान जी जब मारते हैं तो हवा की संधियां तोड़ देते हैं, ऐसा लिखे हैं। हनुमान जी जब किसी को पीटते हैं इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं, आखिरी में हवा की संधि टूटती है और इतना जोर से आवाज करता है, उस आवाज से आदमी मरता है, इतना स्पीड से उसको तोड़ते हैं। या किसी चीज को इतना जोर से घुमाओ, एंड में उसका हवा की संधि टूट जाती है और उसके बहुत जोर से आवाज निकलती है। हरे कृष्ण। तो ये हुआ वहां पे, और जब हवा की संधि टूट गई है ना, तो बहुत जोर से आवाज निकला, और उस जितने वहां लोग थे सब लोग बेहोश होकर गिर गए। केवल विश्वामित्र रह गए, जनक रह गए, राम और लक्ष्मण रह गए, और सीता जी रह गए। ये लोग बेहोश नहीं हुए, बाकी सब बेहोश होकर गिर गए। देख तो रहे थे, जब होश आया सबको वापस, तब उनको समझ में आया कि धनुष उठते तो दिखा, उस पर रस्सी लगते तो दिखा, उसके बाद क्या हो पता नहीं, टूटा कैसे समझ में नहीं आया। और जनक महाराज जो थे, जैसे धनुष टूट गया उनका डर खत्म हो गया। क्या डर था उनका? उनका डर था कि राम मेरा दामाद बनेगा कि नहीं बनेगा। अब डर खत्म हो गया कि दामाद तो राम बनेगा ही बनेगा, धनुष तो इसने तोड़ ही दिया है। तो कहते हैं कि अब मैं वीर शुल्का जो सीता है उसका हाथ इसको दे सकता हूं। और जब ऐसी बात हो गई तो उन्होंने विश्वामित्र मुनि को पूछा कि क्या दशरथ महाराज को पैगाम भेज दें, और उन्होंने हाँ कहवाया। और अब दशरथ महाराज को उन्होंने दूध भेजे, और दूध भेज के जाके 4 दिन के बाद अयोध्या पहुंचे, और 4 दिन बाद अयोध्या पहुंच के जब दूतों ने पैगाम दिया, बहुत खुश हुए दशरथ कि मेरे बेटों ने वो धनुष तोड़ दिया, शिव जी का बेटे ने। तुरंत वहां से सेना और सब गाजे बाजे के साथ और झीरे जवाहरात को लेके वहां से निकले, और 4 दिन में वो पहुंचे मिथिला। तो 8 दिन लग गया। धनुष टूटने के बाद शादी की शुरुआत होने में 8 दिन लग गए। 8 दिन तक क्या किए भगवान? वही रहे। अब तो दूल्हा हो गए कंफर्म, है ना, मिथिला के दूल्हा कंफर्म हो गए। बस खाली भगवान के पिता आने वाले हैं, शादी होने वाली, सब तैयारियां चल रही हैं शादी की, है ना। अलग अलग पूरे देवी देवता लोग सब वहाँ पहुंचे हुए हैं कि भाई इतना बड़ा शादी देखे वो कहाँ मिलेगा। भोले बाबा का शादी ब्रह्मा जी देखे थे, लेकिन राम का शादी देखने के लिए तो भोले बाबा खुद आने वाले, वो ये शादी तो देखना है। और जब वहां पे शादी होने के लिए जब सब हो गया फाइनल, सब डेट सब आ गया, दशरथ जी आ गए, सब चीज हो गया, और जब शादी की बात हुई, शादी के लिए बैठे शुभ समय में, तो उसी समय दशरथ जी बोले कि मेरी छोटी बेटी है उर्मिला, उसका विवाह भी हम लक्ष्मण से कर दें। तो लक्ष्मण और उर्मिला का भी शादी सेट हो गया। और उसके साथ उनके जो छोटे भाई थे कुशध्वज, शीशध्वज, कुशध्वज, तो कुशध्वज की जो बेटियां थी मांडवी और सुतकी, उनकी शादी जो है भरत और शत्रुघ्न के साथ सेट कर दी गई। तो कई बार लोग बोलते हैं कि एक ही मंडप में 2 शादी नहीं हो सकती, ऐसा कहीं कहीं से युक्ति आती है।
तो यहाँ पे हमारे गोविंदराज आचार्य और बाकी आचार्यों ने बहुत बड़ा टीका दिया है कि कब ये शादियाँ हो सकती है, कैसे ये शादियाँ हो सकती है, कौन कौन से एक्सेप्शंस में हो सकती है ना, अलग अलग समय में हो सकती है, एक ही माँ के दो बेटे सहोदर बेटे हैं तो भी हो सकती है, थोड़ा समय आगे पीछे करना पड़ेगा। तो खैर सब करते हुए सब शादियों के लिए बैठे। राम जी बैसलन आसन माड़ निज मुकुट उतार। राम जी बैसलन आसन माड़ निज मुकुट उतार। सीता बसली मांगौ भार जनकपुर में। सीता बसली मांगौ भार जनकपुर में। राम जी सिंदूर लेलन हाथ 1600 बरन के साथ। ओका देलन ललाट सीता माई के। ओका देलन ललाट सीता माई के। सीता माई के ललाट पे राम जी ने सिंदूर लगाया है। 16 श्रृंगार के साथ उस सिंदूर लगाने की रस्म को पूरी की गई है और सब लोग फूल और शुभ अक्षत को सब डाल रहे हैं। सब लोग आशीर्वाद कर रहे हैं वर वधू के ऊपर और वहाँ पे दिव्य नाद हो रहे हैं, शंख बज रहे हैं और दुंदुबियाँ बज रही है। बहुत सुंदर सा दृश्य है। फेरे लिए जा रहे हैं अग्नि के और चारों भाई परिणय के सूत्र में बंध रहे हैं। कहते हैं बड़े धीरे धीरे चल रहे थे तो स्त्रियां कहती इतना धीरे क्यों चल रहे हैं, आप लोग पेड़ हैं क्या, पेड़, चलिए तेज चलिए। तो भगवान तेज चलने लगे। तेज चलने लगे तो स्त्रियां कहती क्या घोड़े हैं जो इतना तेज चल रहे हैं, धीरे चलिए। तो कहते हैं भगवान को शादी का एक्सपीरियंस था नहीं। बड़ा अवतार हुआ, शादी किए नहीं थे। नरसिंह अवतार हुआ, शादी हुआ नहीं था। वामन अवतार में ब्रह्मचारी रह गए, कपिल अवतार में ब्रह्मचारी रह गए। तो पहला अवतार था जब शादी किए तो इनएक्सपीरियंस आदमी थे, शादी वादी किए नहीं थे कभी। अब कितना स्पीड से घूमना उनको पता नहीं था। तो मिथिला की स्त्रियां बड़ा मजाक ले रही थी कि इनको शादी का एक्सपीरियंस नहीं है क्या। तो ये तो ऐसे भी शादी तो कोई एक ही बार करता है। तो लेकिन अभी ये बात तो सच में सही है, भगवान का इस अवतार के पहले कहीं शादी हुआ नहीं। और कृष्ण अवतार में भी कृष्ण अवतार में तो शादी हुआ लेकिन वो बाद में हुआ था, पहले राम अवतार में। तो जब किसी तरह विवाह हुआ और विवाह होकर जब वो लोग अंदर कोहबर में गए तो वहां पे एक गाली देने की प्रथा होती है शादी के समय मिथिला में। गाली देने का मतलब है मजाक उड़ाना। गाली देने का मतलब ये गाली देने जो हम समझते हैं। और गाली देने की प्रथा में वो कहते हैं राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बता द बहुआ दुआ देत काहे गारी। बता द बहुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बता द बहुआ दुआ देत काहे गारी। बता द बहुआ। लोग गाली थोड़ी दे रहे हैं, ये गाली देने वाले का स्टाइल रहता है। कहते हैं लोग क्यों गाली क्यों दे रहे, कह रहे ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखन में पातर खाए भर थारी। बता द बहुआ। ये बूढ़ा बाबा पतला सा है, खा रहा है कितना देखो, भूखा कभी खाया नहीं ऐसा लग रहा है। पहले खिला भी रहे हैं बाद में इसको बोल भी रहे हैं। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक टाम रद पे 3 गो नारी। बता द बहुआ लोगवा देत काहे गारी। बता द बहुआ। एक भाई गोर तो एक काहे कारी। बता द बहुआ लोगवा देत काहे गारी। बता द बहुआ।
कहथिन स्नेह लता मन में पिटारी, हम सब लगेंगे पाहुन सरहज और सारी, बता द बहुआ बहुआ देत काहे गारी, बता द बहुआ। बहुत ही मधुर है थोड़ा मैथिली है, थोड़ा भोजपुरी है भजन। कह रहे कि ये जो आपके घर में दशरथ जी ने 3 शादियाँ की, आप लोग एक भाई गोरे हो एक भाई काले कैसे हो गए? और अगर घर का सीक्रेट है तो हमें बता सकते हो, क्योंकि अब हम लोग बाहर ही नहीं रहे, हम लोग सरहज हो गए, साली हो गए। तो जो साली होती है वो पत्नी की जो बहन है वो साली कहलाती है, और पत्नी के भाई की जो पत्नी है वो सरहज कहलाती है। मतलब पत्नी की बहन साली, पत्नी के भाई की वाइफ सरहज। तो सरहज और साली मतलब घर के लोग हो गए। बोला अब हम लोग सरहज साली हो गए, तो बता दो कि इतना सारा सीक्रेट क्या है तुम्हारे घर का। तो किसी के घर का भी खिंचाई करना है तो ऐसे बोलते हैं, तो वो कुछ पॉइंट निकाल के ऐसा बोला जाता है। अब कुछ नहीं, राम भगवान चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। बोलेंगे तो और गड़बड़ा जाएगा, और ये लोग कुछ पॉइंट निकालेंगे, तो चुपचाप सुन लो। तो ये मिथिला का भाव बहुत ही गहरा है, और इस गहराई में प्रवेश पाना बड़ा मुश्किल लगता है। मेरा प्रवेश तो नहीं है इसमें, बस हम थोड़ा इसके आगे निकलेंगे यहाँ से। विवाह संपन्न हुआ, और विवाह संपन्न होने के बाद जब विदा करने के समय हुआ तो दशरथ महाराज विदा नहीं करना चाहते हैं, जनक महाराज विदा नहीं करना चाहते, और बड़े आंसू भीगी नयनों से बस खड़े हैं। और उनको लग रहा है कि जिस बिटिया को उन्होंने सोने के संदूक से निकाला था जमीन से, उसी को सोने के रथ में बिठा के आज विदा कर रहे। सोने से आई थी, सोने में जा रही। तो उन्होंने बस उसको देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और बिटिया रानी रथ पे बैठ के सबके साथ वहां से निकल रही है। और दशरथ महाराज उनको वहां खड़े रहने के लिए कहते हैं कि अब आगे मत आइए, सब लीजिए, रुकिए यहीं, अब कहाँ तक आइएगा? अब समझी है ना, बेटी को कहाँ तक आप साथ रखेंगे? और वहाँ उनको खड़ा करते हैं, और वहाँ से उनको लेके निकलते हैं। और वहाँ से ये जब निकलते हैं तो रास्ते में परशुराम जी आते हैं, और परशुराम जी ये बीच में आके कहते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा? और दशरथ जी कहते हैं कि आप क्षमा कर दीजिए, मेरे बेटे को अभयदान कर दीजिए। बोलते नहीं, अभयदान नहीं मिलेगा, बताओ क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, इतना हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा तोड़ने का? और अगर तोड़ा है तो ये विष्णु का धनुष लो और इसको चढ़ा के दिखाओ। तो राम ने धनुष ले लिया और उसको भी चढ़ा दिया, और आप बोलिए, बोला इस पर तीर चलाओ, तीर चढ़ा दिया, खींचो, खींच दिया। अब उनको विश्वास नहीं हुआ, अभी तक वो मजाक में ले रहे थे। जब खींच दिया ना, तुमको लगा ये तो विष्णु है, इसका मतलब विष्णु का धनुष उठा के खींच देना मतलब विष्णु ही होगा, और कोई नहीं हो सकता। तो बोले अब कहाँ छोड़ना है, सब बताइए। अब परशुराम जी बोले कि ले अब तो छूटेगा जरूर, ये तो बड़ा गलती कर दी, फेरा फंस गया मेरा। और दशरथ महाराज थोड़ी देर पहले तक बोल रहे थे कि माफ कर दीजिए, माफ कर। तो सोचे अरे तबे माफ करके निकल गए होते तो अभी बहुत बड़ा फेरा बचता। अब ये तीर खिंचा गया तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो कहाँ भेजे? बोले एक काम करिए, जो मैंने जो लोक बनाए हैं, सृष्टि की है, उनको खत्म कर दीजिए, मेरे अंदर की शक्तियों को खत्म कर दीजिए, केवल उड़ने की शक्ति रहने दीजिए, क्योंकि मैं रात को धरती पर रुक नहीं सकता, दान किया हुआ चीज है मेरा। भगवान ठीक है, और उन्होंने सारे तीर को छोड़ दिया, जितने भी उनकी सृष्टि थी परशुराम जी की, सबको उसने खत्म कर दिया। परशुराम जी एकदम नम्र हो गए, और जो परशुराम जी क्षत्रियों के लिए काल थे, वो परशुराम जी उस दिन शांत हो गए। और उनको शांत देख के जितने बाकी क्षत्रिय थे बहुत आशीर्वाद दिए राम को, बाप रे बाप, इसके वजह से हम लोग बचे हैं। तो ये परशुराम जी कब आ जाएंगे, किधर आ जाएंगे, किसको आके मारेंगे, कब मार देंगे, कुछ पता नहीं चलता था। और इधर से उसके बाद ये जो पूरी बारात टोली थी, ये अयोध्यापुरी लौटी, और अयोध्यापुरी लौटने के बाद बहुत बड़ा जश्न हुआ, बहुत बड़ा बुलाया गया सबको, और सबको कौशल्या, ये सब जो रानियाँ थी बहुत खुशी कि बहुएं आ गई अब तो,
उनको तो पता ही था बहुएं आने वाली है, लेकिन सामने सामने बहुओं को देखा तो एकदम शीलवान, गुणवान, रूपवान, बहुत हर्ष से फूली नहीं समाई आई और सबका स्वागत करने लगी। सुस्वागतम सीताराम, सुस्वागतम सीताराम, शरणागतम सीताराम, शरणागतम सीताराम। और उन्होंने वहां बुलाया। अब यहाँ पे 12 साल के राम और 8 साल और उससे भी कम उम्र की सीता जी, 8। तो आप समझिए कि इसको कहते हैं चाइल्ड मैरिज। और आज देश में बात चल रही है, कानून पास हो रहा है कि 18 साल से 21 साल कर दिया जाए लड़कियों के। और मुझे मैसेज आ रहा है कि एक लाइक तो बनता है यार, मुझे लाइक करने को, मुझे डिसलाइक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता कहीं। देश को डुबाने के लिए एक और प्रयास है ना। जितना जितना लेट मैरिज होगा उतना ही दिक्कत आएगा। मैं कहता हूं 16 साल कर दीजिए मैरिज, जो है 18 से 16 कर दीजिए। 16 साल में लोग मैरिज करें, लड़का लड़की दोनों के लिए 16 का मैरिज कर दीजिए। 16 साल में मैरिज करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं तो शादी भी कर सकते है ना। लोग बोलते नहीं अभी हम तो सेटल नहीं होते, सेटल नहीं होते फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे बन गए। तो तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकते हो तो सेटल भी हो सकते हो, है ना। ये नहीं कि हम यूज करें और छोड़ दें, नहीं। हरे कृष्ण। तो ये लेसन है सीखने के लिए कि अर्ली मैरिज इज बेस्ट। हम इसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन दे चुके हैं, आज इतना ही यहाँ पे बोलेंगे। इसके साथ यहाँ पे बालकांड को हम यहाँ पे विराम करते हैं। और कल हमारे पास एक दिन समय है, क्योंकि हमें दरभंगा जाना है 4 दिनों के लिए, वहाँ कथा है। फिर आगे की कथा दरभंगा से आने के बाद करेंगे। और अयोध्या कांड में प्रवेश, कल अगर हम अयोध्या कांड प्रवेश करके छोड़ देंगे, उसके बाद बाकी का अयोध्या कांड से आगे का जो है बाद में लेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, वाल्मीकि महामुनि की जय। निताय गौर प्रेमानंद।